ओके, लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ। 2019 की बात है। मैं सुबह सुबह बस्ता टांग के बैग उठा के स्कूल की तरफ निकलता हूँ। स्कूल में जाता हूँ, क्लास में बैठता हूँ। एंड जब पीरियड शुरू हो रही होती है, फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड टू द एट वन, यानी स्कूल में कदम रखने से लेकर स्कूल खत्म होने से लेकर घर वापस आने तक, मेरे मन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं चल रहे होते थे। मैट्रिक्स नहीं चल रहा होता, डिटर्मिनेंट्स नहीं चल रहा होता था। माइनक्राफ्ट चल रहा होता था कंटिन्यूअसली। मैं सिर्फ इमेजिनेट कर रहा होता था, चौबीसों घंटे फैंटेसाइज कर रहा था माइनक्राफ्ट को, कि भाई आज मुझे इस कोऑर्डिनेट पे जाना है, मैंने सुना है यहाँ डायमंड है। भाई आज उस फ्रेंड को भी बुलाना है, हम लोग एक साथ मिलके घर बनाएंगे। भाई आज इस तीसरे को बुलाना है, हम लोग उसके घर के नीचे टीएनटी लगा देंगे, बहुत मजा आएगा। हाउ क्रिंज, राइट? यू नो व्हाट ब्रदर, एक चीज मैंने सीखी है। टिपिकली हमेशा ये काम नहीं आएगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर वक्त बीत रहा है और तुम अपने पास्ट सेल्फ को धीरे धीरे अपने आप से थोड़ा क्रिंज समझने लग रहे हो, इट्स प्रोग्रेस। यू आर मेकिंग सम प्रोग्रेस। टिपिकली नहीं, मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है कभी कभी तुम सच में कुछ बेवकूफ़ी कर दो। हो सकता है तुम्हारा फ्यूचर डूम्ड जा रहा है, तुम पास्ट में अच्छे थे, अब तुम अपने पास्ट को देख के कहते हो यार ये क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चौदह था। एक्सरसाइज क्या भाई, क्या करेगा एक्सरसाइज, क्यों करेगा एक्सरसाइज, आगे इसका फायदा क्या है? ऐसा माइंडसेट नहीं। लेकिन जो भी है, अगर तुम अपने पास सेल्फ को क्रिटिसाइज करने मतलब करते वक्त सक्सेसफुल हो पा रहे हो, अगर तुम अपने पास सेल्फ को ये कह पा रहे हो कि भाई तू क्रिंज था, आई एम बेटर, होमलैंडर की तरह, ऑफ कोर्स यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। तुम्हारी पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है, तुम्हारा सब कुछ इंप्रूव हो रहा है। तब मुझे पता ही नहीं था भाई सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या होता है, ना मैंने उसका नाम सुना था कभी भी। मेरे लिए दो ही चीजें एग्जिस्ट करती थी, पहला माइनक्राफ्ट और दूसरा यूट्यूब। यूट्यूब पे मिथपैट एंड जितने भी मतलब माइनक्राफ्ट के यूट्यूबर्स हैं, इन सब की मैं वीडियोस देखा करता था। खाते वक्त, पीते वक्त, भागते वक्त, इवन इन द वॉशरूम आई बिंज वॉच ऑल देयर वीडियोस, उनके माइनक्राफ्ट सीरीज, एपिसोड्स, गेमिंग कमेंट्रीज, मतलब आई वॉज ब्रेन रॉटेड। अब तुम एक 13-14 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार? कम ऑन। बट ये कोई बहाना नहीं है। प्रॉब्लम जानते हो कहाँ हुई? अभी कुछ सालों से आई एम परसीविंग सेल्फ इंप्रूवमेंट, बट कुछ बदला नहीं है। नथिंग चेंज्ड। लाइक मैं पहले के टाइम में माइनक्राफ्ट का चौथा था और अब मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट का चौथा हूँ। एंड इट्स वेरी ट्रू। पहले के टाइम में मैं बिंज वॉच करता था माइनक्राफ्ट की हर वीडियो, जैसे ही कोई बंदा नया वीडियो रिलीज करता था, जैसे ही कोई बंदा नया वीडियो रिलीज करता था, मैं तुरंत उस पर क्लिक करूंगा, ब्रो मुझे ये सीरीज खत्म करनी है माइनक्राफ्ट की। और अब आई बिंज वॉच सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस, हमजा की, ईमान गाजी की, इस टाइप की वीडियोस तो मेरे डेली के हो गए हैं भाई। श्वेताब गंगवार की वीडियोस में डेली चोदता हूँ। कुछ बदला नहीं है, सच बता रहा हूँ। मैं दिल से बोल रहा हूँ, मेरी लाइफस्टाइल वैसी की वैसी ही है। सोर्स ऑफ डोपामिन बदल गया है बस। पहले माइनक्राफ्ट से आता था, अब सेल्फ इंप्रूवमेंट के बकचोदी से आता है। अब मैं खुद एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट क्रिएटर कह सकते हो, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि मैं जो चीज खुद इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, प्रमोट कर रहा हूँ पब्लिक में, मैं उस चीज के ही खिलाफ खड़ा हो जा रहा हूँ। पता है क्यों ब्रो? आई कांट स्टैंड विद इट। मैं उस चीज से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। लोग कहते हैं भाई, मतलब सेल्फ इंप्रूवमेंट के जनरे में लोग कहते हैं ब्रो मेडिटेशन करना चाहिए। एक बात बताओ मुझे, नहीं सवाल का जवाब दे दो बस, मैं तुम्हें मेडिटेशन करने दूंगा, तुम जिंदगी भर मेडिटेशन करो, सोते पोते हकते मुकते एकदम मेडिटेशन में ही सोते रहो। मुझे एक बात का जवाब चाहिए तुमसे। अभी तुम इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में, अभी टीनेज में हो, तुमने दुनिया नहीं देखी है और साला तुमको मेडिटेशन करके अपने माइंड को रिलैक्स करना है। यू नीड माइंडफुलनेस, यू नीड पीस। भाई तू जब बड़ा हो जाएगा तो 21-22 साल का हो जाएगा, 19 साल का, मतलब एडल्ट जब होगा, तेरे सर पे कंधे पे मतलब जिम्मेदारी आएंगी, तो क्या करेगा उस वक्त? तू हक देगा भाई। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ आएगा ना तेरे कंधों पे, तू हक देगा। अभी से तू मेडिटेशन की लत लगा रहा है, क्या करेगा आगे जाके? तू अभी इतना सा स्ट्रेस नहीं झेल पा रहा है, आगे जाके घंटा कुछ कर लेगा तू। योर मेंटल हेल्थ विल बी फक्ड अप। मेडिटेशन इंप्रूव द मेंटल हेल्थ, लेकिन यहाँ साला केस ही उल्टा है, द क्वाइट अपोजिट। मैंने तुमको रीजन दिया है, ये मत कहना कि मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूँ। बट ब्रदर जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम क्या करोगे मेडिटेट करके? माई माइंड वॉज ब्रेन फक्ड। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, इन सबके पीछे एक ही कारण है, एंड दैट्स इंटरनेट। और प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम कभी इंटरनेट छोड़ने जाओगे, इंटरनेट साला अपना तीसरा हाथ निकाल के तुम्हें खींच के वापस ले आएगा। इट्स अ मैकेनिज्म। ऐसा क्यों होता है? आई एम अ डेटा साइंटिस्ट। टिपिकली हूं नहीं, लेकिन मैं इस चीज की पढ़ाई कर रहा हूँ। और किसी भी एप्लीकेशन की, खासकर सोशल मीडिया एप्लीकेशन की, एक एल्गोरिदम होती है। वो एल्गोरिदम का काम ही है तुम्हें ऐप से छोड़ के जाने ना देना। इसीलिए देखो ना, तुम इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी फिटनेस वाली वीडियो देखते हो, अगले दिन से हर वीडियो, हर रील, हर पोस्ट, हर कमेंट सब फिटनेस से रिलेटेड हो जाता है। कैसे? कैसे बताओ? एल्गोरिदम।
वो चाहता है कि जो चीज तुम्हें देखना है वो चीज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दिखाए और तुम उसके ऐप पे ही बने रहो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, व्हाई अवर ब्रेन्स आर फक्ड अप ब्रो, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फोमो हमें इंटरनेट से कभी दूर जाने नहीं देगा। हमारे मन में ऐसा बैठ गया है, बैठ नहीं गया एक्चुअली, बैठाया गया है, किसी जाने माने पर्सनालिटी में ही बैठाया है, अगर हम इंटरनेट छोड़ देंगे वी विल मिस आउट मेनी थिंग्स, कि हम आउटडेटेड हो जाएंगे, हम इलिटरेट हो जाएंगे अगर हमने इंटरनेट छोड़ दिया तो। एक बात बताओ, तुम लास्ट 30 दिन से इंटरनेट अगर यूज कर रहे हो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे सीख के तुम्हें लगा ओ माय गॉड मुझे तो ये जानना ही जानना था? कौन सी वैल्यू तुमने ले ली इंटरनेट से? दिन भर इंस्टाग्राम पे रील्स होते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हो, क्या करते हो भाई तुम दिन भर? क्या वैल्यूज मिलती है शॉर्ट्स पे? क्या लगता है तुम्हें 60 सेकंड में कोई दुनिया सिखा के चला जाएगा तुमको? फोमो इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन फ्रंट ऑफ यू एंड द इंटरनेट। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना ब्रदर, बहुत इलॉजिकल है। और मैं एक यूट्यूब वीडियो से तुम्हें ये नहीं बता सकता कि ब्रो हाउ टू किल दिस फोमो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आज बताऊंगा तुम्हें 1 घंटे की मोटिवेशन मिल जाएगी, उसके बाद फिर तुम वही बकचोदी शुरू कर दोगे। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे कान तक वो बात पहुंचा सकूंगा। एक्शन लेना तुम्हारे हाथ पैर का काम है, वो तुम्हें हिलाना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू समथिंग वेरी फ्रेंकली, ये जो फोमो फोमो कर रहे हो ना तुम, कह रहे हो ये सब मिस हो जाएगा, वो सब मिस हो जाएगा, भाई लेटेस्ट चीज मिस हो जाएगी, क्या चल रहा है इंटरनेट पे, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सब मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं इलिटरेट हो जाऊंगा, मैं आउटडेटेड हो जाऊंगा। तुम जानते हो तुम इंटरनेट के चक्कर में किस चीज को मिस कर रहे हो? ब्रदर जस्ट लाइक लुक एट द ब्यूटी ऑफ द नेचर। अब पता है काफी रैंडम है, अब तुम कहोगे भाई काफी रैंडम बंदा है यार, अचानक से आसमान दिखाने लगा, ये तो डेली होता है, डेली होता है ना। लास्ट टाइम बैठ के कब फील किया था इस चीज को? नहीं, कब किया था बताओ? स्टॉप फकिंग योर ब्रेन विथ फोमो, तुम कुछ मिस आउट नहीं कर रहे हो, ऊपर से तुम्हारा फायदा है ब्रो। इस चीज को तुम कह रहे हो कि मैं मिस आउट कर दे रहा हूं, इट्स गुड टू मिस देम आउट, इट्स बेटर टू मिस देम आउट। वो तुम्हारी लाइफ में ना ही आए तो अच्छी बात है। रिसेंटली आई वॉज अ डेड स्क्रोलर, रिसेंटली 4 महीने पहले की बात है, चैनल चला रहा था लेकिन आई वॉज अ डेड स्क्रोलर। दिन भर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मेरा स्क्रीन टाइम 12 घंटा था भाई एवरेज, लगातार 1 महीने तक ऐसा ही चलता रहा, 10 11 12 कभी कभी 14 घंटा, भाई 14 घंटे का हाई स्कोर बना दिया मैंने स्क्रीन टाइम का। और सबसे बड़ा, यूट्यूब भी स्क्रीन टाइम ले रहा है, स्क्रोल करता रहता है भाई दिन भर। कब ये मीम्स और ये इंटरनेट कंट्रोवर्सीज और कैरी मिनाटी की नई वीडियोस ये कब मेरी लाइफ का पार्ट बन गए, आई डिडंट इवन रियलाइज्ड। प्लीज ब्रदर, तुम्हें अगर इफ यू आर सीरियस अबाउट दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट शिट, प्लीज एक बार मतलब चैलेंज कर लो अपने आप को। देखो मैं बोलूंगा तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा बोल सकता हूँ, मेरे मुंह से बाहर निकलेगा तुम्हारे कान के अंदर घुस जाएगा, डेट सेट तुम्हारे दिमाग में रह जाएगा जब तक तुम इस हाथ पैर को ना हिलाओ। यू हैव टू टेक योर लिम्स अप। तुम्हें तुम्हारी फ्यूचर की कोई परवाही नहीं है यार, तुम फ्यूचर में ना हक दोगे लिटरली स्पीकिंग। जस्ट सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आने वाले 30 साल में क्या होने वाला है अगर तुम आज डिसिप्लिन को एक्वायर कर लेते हो तो, अगर तुम आज कंसिस्टेंट हो जाते हो तो किसी भी चीज में। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, तुम्हारी मर्जी भाई, जो करना है वो करो, बस अच्छी चीज करना, प्रोग्रेसिव चीज करना। बस सोचो तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, अब सोचना बंद कर दो। अगर तुमने ये चीज नहीं की ना, तुम्हारा फ्यूचर आगे जाके डूम होने वाला है, लिटरली डूम्ड। लास्ट एडवाइस है, जितनी जल्दी इस नींद से जग जाओगे ना उतनी ज्यादा भलाई है तुम्हारे लिए। स्टे स्ट्रांग एंड डोंट बी अ बिच।